मतलब ये कह सकते हैं सर कि ये एक जिस पार्टी के पास 23% वोट है उसकी सीटें 25 करीब हैं और जिस पार्टी के पास 20% वोट है वो 90 के करीब सीटें पाई है। यही एक ताज्जुब की ये बात है ऐसा कि क्यों? ऐसा भाजपा ने लालू यादव के शासनकाल को जो ठप्पा लगा रखा है जंगल राज का, उन पे भी कहीं ना कहीं वो बोझ कहीं था न तेजस्वी यादव कहीं वो पर। कहीं न कहीं एक प्रेत की तरह आरजेडी को हमेशा पीछा करता रहेगा, सताता रहेगा। नमस्कार, मैं कोमल झा, देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और हम सबको हैरान कर गए। एनडीए की जीत एक तरह से तय थी, जैसे कि हम एग्जिट पोल्स में देख सकते थे, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी जीत किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। इसी के साथ जो सबसे ज्यादा चर्चा में चल रही है वो ये बात कि कांग्रेस या महागठबंधन की हार, किन वजहों से वो हारी, इसी चर्चा आज हम आपके साथ करेंगे, जिसमें हमारे साथ जुड़े हैं संपादक अशोक मिश्रा जी, नमस्ते सर, और हमारे साथ जुड़े हैं एडिटर विजय तिवारी जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो आज हम बात करेंगे दूसरा सबसे करंट मुद्दा जो चल रहा है, एक तो बिहार चुनाव जो इतनी बड़ी जीत हासिल करी, और आखिर कांग्रेस और महागठबंधन किन वजहों से हारी। जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण एक तो इनमें ये रहा कि सर ये आपस में जो है ना तालमेल नहीं बिठा पाए। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे कि एक बार राहुल गांधी से हाँ ये कह सकते हैं आपसी जो अंदरूनी झगड़ा था। हालांकि ये भी कह सकते हैं कि वो झगड़ा बाहर तो नहीं आया वैसे, पर अंदर ठीक नहीं था, ये बात लगा। कैसे? जब राहुल गांधी से पूछा गया कि आपके गठबंधन का सीएम फेस कौन है जी, राहुल जी उस सवाल को पूरी तरह से बाईपास कर गए, जवाब कुछ भी दिया उन्होंने। ठीक है, मतलब ये नहीं कहा सीधे सीधे कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, और वो बगल में बैठे थे उस समय की बात। फिर क्या हुआ, उसके कई दिन बाद आखिरकार जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीएम फेस के रूप में तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया, और उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम के रूप में मुकेश सहनी को मान लिया उन्होंने। अब ये उस समय से और इस समय के जो एक बीच में जो एक टाइम रहा, एनडीए ने जो आरोप लगाया कि कनपटी पे बंदूक रख के तेजस्वी यादव ने अपने आप को सीएम फेस घोषित करवाया है, और ये हमेशा ही इन पे आरोप करते रहे हैं। इसमें झगड़े और मतभेद, प्रधानमंत्री ने ये कहा कि कनपट्टी पर बंदूक, हाँ वही चीज मैं कह रहा था। बात ये नहीं है, चुनाव उनके हारने के कारण और हैं जी। चुनाव लड़ने का पैटर्न जी, भाजपा जो है चाहे वो पार्षद का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, वो इस ढंग से लड़ती है कि जिंदगी न मिलेगी दोबारा वाला। मतलब सारे साम दंड भेद, दंड भेद, साम दाम दंड भेद सारे उपयोग करती है। बिहार में ही आप देखिए कि चुनाव घोषित, तिथियां घोषित होने से बहुत पहले जी भाजपा के जो शासित राज्य हैं उनके मंत्री, हाँ जी, हमने सभी को वहां पर बिहार में चुनावी मंच पर। अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बिहार के किसी कोने में गांव में वो 2 महीने से 1 महीने से 15 दिन से वो लगातार उसी क्षेत्र में प्रचार कर रहा है, घूम घूम करके प्रचार कर रहा है। चाहे रेखा गुप्ता हो, योगी आदित्यनाथ हो, बाकी जो है 25 राज्यों के 26 राज्यों के जो है मुख्यमंत्री, वहाँ के मंत्री, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, वहाँ के बड़े बड़े नेता पूरा बिहार में छा गए। तो इसे तो हम कांग्रेस की कमी कह सकते हैं कि लास्ट दिन जो थे उसमें राहुल गांधी गायब दिखाई दिए। कांग्रेस की तरफ से हमेशा आया कि राहुल गांधी कहाँ है, बिहार में है नहीं, दिख नहीं रहे, ऐसे स्टेटमेंट्स आई। नहीं, वो बात तो आपकी सही है, लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है कि कांग्रेस का संगठन नहीं है बिहार में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश में नहीं है, हरियाणा में थोड़ा बहुत दिखता है, पंजाब में थोड़ा बहुत दिखता है जी, पंजाब में। बाकी जो राज्य हैं उनमें संगठन नहीं है। सबसे बड़ी 40 साल 44 साल शासन करने वाली पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन अब उसका जो संगठन है, सांगठनिक ढांचा है जी, वो छिन्न भिन्न हो गया। बिहार में राहुल गांधी घूमे, भीड़ खूब आई,
शुरुआत में सर उन्होंने बड़ा अच्छा माहौल बना लिया, वोट छोड़ गद्दी छोड़, हाँ। चुनाव अधिकार यात्रा, वोट अधिकार यात्रा जो उन्होंने किया, तो ऐसा नहीं लगता सर कि उस माहौल को एंड तक वो नहीं पहुंचा पाए? ये हुआ नहीं हुआ एंड तक इसलिए नहीं पहुंचा पाए कि वो संगठन जो बाकी नेता आया, भाषण दिया, भीड़ बटोरी, चला गया। उसके बाद काम होता है कार्यकर्ता संगठन का, वो उस क्षेत्र में जाए और अपने जो नेता ने कहा है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करे। जी बट अब तो सर ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि SIR वोट चोरी मुद्दा, उन्होंने टाइम ज़्यादा वेस्ट कर दिया उस पे, इसकी जगह वो ज़मीनी चीज़ों से जुड़ते और दूसरे मुद्दे उठाते तो शायद बिहार के जनता से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते, और इस टाइम पर ये उतना फायदेमंद साबित नहीं हुआ। और कांग्रेस का प्रदर्शन तो हम और देख चुके हैं। नहीं, कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए वो उनके हिसाब से बिल्कुल सही थे, लेकिन संगठन न होने की वजह से उसको वोट में नहीं कन्वर्ट कर पाया। सर मेरा एक सवाल था, अभी हम यहाँ पे शुरू करने से पहले देख भी रहे थे, कांग्रेस के पास सर 8% 8+ % वोट हैं, और NDA की जो सबसे छोटी पार्टी है कह सकते हैं RLM, राष्ट्रीय लोक मोर्चा करके कुछ है, उपेंद्र कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा उसके सर उनके वोट परसेंट 1.85% है, ऐसा कुछ है। तो सर उनकी 4 सीटें हैं, कांग्रेस के 8% वोट, इनकी 6 सीटें हैं, एक यानी 2% के करीब वोट पाने वाली पार्टी की 4 सीटें और 9% वोट पाने वाली पार्टी की 6 सीटें। सर ये क्या यही एक ताज्जुब है कि RJD को 63% के आसपास वो वोट मिले, 23.3 और भाजपा को 20% उसमें जो है उनके जो है 89 सीटें हैं। बिल्कुल सर यही आता है। अब 23% सीट पाने वाला जो है वो, मतलब ये कह सकते हैं सर कि ये एक जिस पार्टी के पास 23% वोट है उसकी सीटें 25 करीब हैं, और जिस पार्टी के पास 20% वोट है वो 90 के करीब सीटें पाई है। यही एक ताज्जुब की ये बात है ऐसा कि क्यों होता है? ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो सरकार जानती है, वहाँ की जनता अगर हम जानती है। उनके हार के मुद्दों पे अगर इसी चर्चा पे आगे बढ़े तो ये कह सकते हैं कि तेजस्वी को फेस बनाना, CM फेस बनाना एक गलत, ये मेरे हिसाब से सर जल्दबाजी थी। हाँ, ये चीज थोड़ा और रुक के या फिर किसी और, क्या इस मुद्दे पर क्या अगर ये देखिए, भाजपा ने लालू यादव के शासनकाल को जो ठप्पा लगा रखा है जंगल राज का, उनपे भी कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं एक प्रेत की तरह RJD को हमेशा पीछा करता रहेगा, सताता रहेगा। जंगल राज था या नहीं ये तो अभी दावे के साथ नहीं, जंगल राज अगर उस मायने में लालू के शासन में जंगल राज था तो आज कौन सा जो है सुशासन है, हत्याएं आज भी होती हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार आज भी होते हैं, सब कुछ लगभग वैसा ही है। सवाल परसेप्शन का है। लालू को कह दिया गया जंगल राज तो जंगल राज हो गया। नहीं, आज चुनाव के दौरान ही हत्या हुई, अनंत सिंह को उसी के अंदर जेल में डाला गया, है ना। तो जो अपराध है वो आज भी वैसे ही थोड़ा बहुत घट बढ़ जाते हैं, लेकिन अपराध हर जगह हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे हैं। अब एक बार हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट किसी ने उसने कहा कि ये क्या जंगल राज फैला रखा है, जी, पटना हाई कोर्ट ने कहा, तो उसी को भाजपा ने उठा लिया मुद्दा। तो ये है कि जो छवि गढ़ी जा रही है वो पीछा करती है। सर जैसे कि आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले जिस तरह से BPSC स्टूडेंट के ऊपर लाठियां चलाई गई, और भी उसमें प्रशांत किशोर का भी उन्होंने भी जो है सपोर्ट किया, उसमें शामिल हुए थे। लेकिन उस तरह से अगर देखिए तो वो जो मतलब जो कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी दिखेगी सरकार पे, वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। एंटी इनकम्बेंसी थी या नहीं थी, दोनों बातें हैं। जो कहा जा रहा है कि यह है कि सुशासनी बाबू के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी जी। सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार जी आज भी उतने लोकप्रिय हैं जितने आप 20 साल पहले थे। और ये एंटी इनकम्बेंसी की बात सर इसलिए भी आती है कि राहुल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की अभी जो वोट चोरी वाली थी, तो उन्होंने भी उसमें कहा कि हमने महाराष्ट्र में चुनाव लड़े, कर्नाटका में लड़े, लोकसभा का हुआ ही पूरा चुनाव,
पर हमें उसमें बीजेपी की कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं देखी। बीजेपी यानी कि जो उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया कि बीजेपी वोट चोरी करके चुनाव जीती, एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की हर जगह थी, ऐसा वो कह रहे हैं। देखिए ऐसा है ना, इन्होंने जो मुद्दा उठाया है, इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दिखाए हैं, कहीं कहीं पर वो सच साबित हो रहे हैं कि एक ही मकान है और उसमें 500 वोट है। अब ये सवाल ये है कि जो 500 वोट थे या 200 वोट थे या 23 वोट थे, 24 वोट थे, जो भी थे, वो किसको डाले गए कि नहीं डाले गए, इसकी जांच चुनाव आयोग करेगा। अच्छा। और चुनाव आयोग ने अभी तक इस बारे में कोई टिप्पणी बहुत ज्यादा नहीं की है। सर एक और सवाल है जो कि इसी से जुड़ा हुआ है। चुनाव कल आगे रिजल्ट आ गए, कांग्रेस ने मीटिंग की। मीटिंग से निकलने के बाद में अजय माकन और के सी वेणुगोपाल से जब मीडिया ने पूछा, अजय माकन ने कहा सर कि बीजेपी जो है चुनाव आयोग और SIR के मतलब एक सहयोग से चुनाव जीती है सर। उन्होंने एक प्रकार से SIR को, चुनाव आयोग को इसमें कहा कि ये उसी की वजह से बीजेपी की जीत हुई है। तो क्या SIR का कुछ ऐसा लगता है कि, देखिए ऐसा ना कि SIR कराने जितनी जल्दबाजी में कराया गया बिहार में जी, चुनाव से कुछ दिन पहले ही, बिल्कुल, उसमें कुछ न कुछ लोगों को, और यहाँ तक कि जो विपक्षी दल है महागठबंधन का, ये शुरू से आरोप रहा कि जो है वो SIR इसलिए कराया जा रहा है ताकि जो हमारे समर्थक वोट हैं उनको काटा जा सके, अपने समर्थक वाले बढ़ाए जा सके, फर्जी वोटरों की संख्या बढ़ाई जा सके। ये आरोप जब SIR की बात उठी थी तभी से ये महागठबंधन कहता रहा है। और अब जो 12 राज्यों में SIR चल रहा है उसको लेकर भी वो विपक्ष का यही स्टैंड है कि बंगाल में भी या उत्तर प्रदेश में या जहाँ कहीं भी हो रहा है वो अपने समर्थक वोट बढ़ा लेते हैं भाजपा अपने, और वो डायरेक्ट चुनाव आयोग पर ही ये आरोप मढ़ते हैं। वो भाजपा पर आरोप नहीं लगाते, वो चुनाव आयोग को कटघरे में कर। और ये जो उन्होंने जो नारा दिया वोट छोड़ गद्दी छोड़, ये पूरे देश में फैल चुका है। हर आदमी, हर आदमी जान रहा है उसको। अब उस पर विश्वास लोग कितना करते हैं ये अलग की बात है। एक वीडियो आपने देखी थी जो वायरल हुई थी, अमित शाह जी पूछ रहे थे कि राहुल बाबा किस लिए आए थे। जनता ने कहा कि वोट चोरी। वोट चोरी उन्होंने कहा हम बाद में बताएंगे इस बाद में बताएंगे। बट ये जितनी हाइप थी सर, और अभी भी आप कह रहे हैं पूरे भारत में, उसका रिजल्ट में नहीं दिखा सर। वो आप नहीं पड़ा उस पे ऐसा। मैं आपको बता चुका हूँ कि भाजपा, देखिए बिहार में RJD का गठबंधन वो संगठन है जी, कांग्रेस का नहीं है। हाँ जी। कांग्रेस अगर कांग्रेस का भी संगठन होता और जिस तरह भाजपा चुनाव लड़ती है जी, उसने RSS के कैडर उतार दिए, सारे हरियाणा से सारे नेता, हरियाणा से मंत्री चले गए, मुख्यमंत्री यहाँ के जो बड़े बड़े कार्यकर्ता, बड़े बड़े जो नेता हैं सारा पहले से उतार दिए। अगर इसी तरह से लड़े विपक्ष, इसी तरह से जब तक नहीं लड़ेगा तब तक पार पाना। मतलब आप ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कांग्रेस को RJD से अलग होकर इंडिविजुअल लड़ना चाहिए था। वैसे तो अगर उसको उन्हें अपने संगठन पे ध्यान देना चाहिए, संगठन पर ध्यान, क्योंकि अभी देखे जैसे तो RJD बेशक हार गई है, RJD की सीटें बहुत कम आई हैं, लेकिन वोट परसेंटेज बीजेपी से ज्यादा है। यानी सबसे बड़ी पार्टी वोट परसेंटेज में अब भी RJD है। और ये दिखाता है कि कैसे, जैसे कि सर ने बताया कि उनके संगठन जो बने हुए हैं, तो ये संगठन की ताकत को दिखाता है कि वोटर को बूथ तक ले जाने का काम जो संगठन और कार्यकर्ता जो करते हैं वो RJD की वोट परसेंटेज में दिख भी रहा है कि बावजूद वो वोट हार गए, पर सबसे ज्यादा बिहार की वोट परसेंटेज में सबसे बड़ी पार्टी अब भी RJD बनी RJD है। और ये बताता है कि उनका संगठन है, अच्छा खासा संगठन है। बिल्कुल जी। लेकिन कांग्रेस का संगठन उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, बिहार में भी नहीं है। जहां जहां इनके संगठन है वहां वहां उनकी सरकार है जी। आप देख लीजिए कि हिमाचल में, कर्नाटक संगठन है। आप संगठन के बिना चुनाव नहीं जीत सकते। अगर आप सोचते हैं कि राहुल गांधी आएंगे, भाषण देंगे, भीड़ जुटेगी, वो भीड़ वोट में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं ये बात सर कह रहे कि वो वोट में कन्वर्ट नहीं, उनकी बातें अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब तक जमीनी स्तर पर आपका संगठन नहीं खड़ा होगा तब तक आप चुनाव नहीं जीत सकते।
तो यहाँ भाजपा क्यों जीतती है? भाजपा इसलिए जीतती है कि उसके जमीन स्तर तक। सर यहाँ पे एक और सवाल आता है। कल मोदी जी ने कहा कि गंगा मैया जो है बिहार से होके बंगाल गुजरती है। हाँ, वो तो बंगाल भी भाजपा जीतेगी, ऐसा ही उनके कहने का मतलब था जी। अब सर वहाँ पे टीएमसी है तो पहले से ही बहुत मजबूत, लेकिन सर कांग्रेस की हम क्योंकि चर्चा कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि कांग्रेस को आने वाले समय के लिए अपने संगठन के लिए बंगाल में अभी ध्यान देने का एक अच्छा टाइम है? बिल्कुल, उनको आज से ही अगर उनको वहाँ जीतना है, किसी भी राज्य में बात अगर है जीतने की, अगर चुनाव जीतने की है, तो उस राज्य में सबसे पहले उनको अपना संगठन खड़ा करने पर ध्यान देना होगा। जैसे बंगाल में है, बंगाल में कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक शासन किया, बहुत अच्छा संगठन था बंगाल में। आजादी के बाद से लगातार वो शासन में रही। फिर उनसे ज्यादा संगठन बना लिया कम्युनिस्टों ने। कम्युनिस्टों ने 23 या 27 साल राज किया। कांग्रेस से ही निकल करके ममता जी कांग्रेस में ही थी, कांग्रेस थी, कांग्रेस से बगावत करके ममता आई और उन्होंने टीएमसी बनाया। उन्होंने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता खड़े कर लिए और कुछ आंदोलन भी होते हैं। अगर आप आंदोलन में जनता के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो फिर जनता को लगता है हाँ ये हमारी बात कहता है, हमारे समर्थन में है, हमारा भला कर सकता है, तो वो चुन लेती है। अब क्या हुआ कि जैसे ही सत्ता से हटी कांग्रेस, कांग्रेस के नेता जो थे वो इधर उधर भाग गए जी। हाँ, संगठन कमजोर हो गया जी। बंगाल में। वो जो कार्यकर्ता थे कुछ टीएमसी में चले गए, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी में चले गए, कुछ भाजपा में भी चले आए जी। सर नतीजा क्या मेरा सर एक सवाल ये भी है कि बिहार में जैसे देख रहे, बिहार में कांग्रेस के पास कई फेस थे, कितने ना वोट मिले ये ना देखते, लेकिन सर ऐसा नहीं लगता कि बंगाल में कांग्रेस के लिए और भी बड़ा चैलेंज है? क्योंकि बंगाल में मुझे नहीं लगता कोई वैसा नेता है कांग्रेस के पास। अधीर रंजन चौधरी जी थे, आजकल तो उनका कुछ पता नहीं है। अधीर रंजन चौधरी तो आजकल कांग्रेस की ही वाट लगाते, कांग्रेस की वाट लगा रहे हैं। तो कई बार जो है पार्टी की जो लाइन है उससे हटकर बयान देते हैं। जी जी जी। अब ममता को गठबंधन में लाने के लिए कांग्रेस और बाकी सब प्रयास कर रहे थे, उसी दौरान अधीर रंजन चौधरी जो है वो ममता को उकसाने वाला बयान दे देते थे जी। तो इस तरह से जो हाँ इंडिया अलायंस में वो मतभेद हो गया, ममता अलग हो गई। जब बंगाल की बात है, जहाँ तक बंगाल में जीतने के लिए फिर कांग्रेस को अगर सम्मानजनक सीटें पानी है तो आज से ही उसको अपना संगठन बनाने पर बयानबाजी कम, जमीनी स्तर पर काम करना होगा। और ये हर पार्टी के लिए, किसी कांग्रेस के लिए नहीं है, ये हर पार्टी के लिए है, जरूरी है कि वो जमीनी स्तर तक अपना संगठन बनाए। तो अभी बिहार में भी हाँ संगठन नहीं है। अब मान लीजिए अब हार गए हैं, अब उन जो बिहार के कांग्रेसी नेता हैं उनको चाहिए वो आज से लगातार, वो नहीं कि आए 4 महीने काम किया फिर गायब हो गए, फिर 4 महीने बाद आए लौट के, ना, उन्हें लगातार काम करना। पर यहाँ पे सर लीडर का भी तो रोल होता है ना, कि वो जो जोड़ के रखे, उनका क्या रोल है लीडर का? कांग्रेस जो है, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो बहुत सुस्त फैसले लेती है। अच्छा। अब बिहार में ही देख लीजिए कि कुछ लोगों ने अनुशासन तोड़ा है, अनुशासन अब अनुशासन कमेटी बना दी, बने हुए हो गए काफी दिन जी। अब जब अनुशासन कमेटी जागेगी तब जो फैसले लेने हैं तुरंत लीजिए। एक और है सर कि अगर हम 2014 से देखें बीजेपी के नजरिए से बंगाल में तो कुछ भी नहीं थी बीजेपी, पर इन्होंने सिर्फ अपने संगठन पे ध्यान दिया। और आज बीजेपी का संगठन ऐसा है बंगाल में कि हर तरह से जो है टीएमसी को टक्कर देता है। मैं बता रहा हूँ वही है कि अगर आपको कहीं भी चुनाव जीतना है, कहीं भी खड़ा होना है, तो संगठन ही वो है, आधार है जो मतदाताओं को बूथ तक लाने और उसको प्रेरित करके अपने पक्ष में वोट दिलाने काम करता है। अगर आपका जनाधार नहीं है, वो संगठन नहीं है, तो आप अच्छे नेता हो सकते हैं, आपके उसमें भीड़ जुट सकती है, लेकिन वो भीड़ वोट में नहीं कन्वर्ट होगी। तो यानी कि सर आज की हमारी जो बातचीत है उसका मतलब ये निकलता है कि कांग्रेस की
बिहार में कह सकते हैं एक लहर तो थी, लेकिन वो वोट में नहीं कन्वर्ट हो पाई, संगठन न होने की वजह से। और जो संगठन था भी उसमें आपस में लड़ रहे थे। जी। हाँ, इस चुनाव से सर एक और बात जो निकल के आई कि ये काफी दिन से मतलब काफी सालों से चल रहा था, कई चुनावों से बिहार में, कि कांग्रेस जो है आरजेडी की पिछलग्गू है, वो वाला तो मुझे लगता है अब खत्म है। हाँ, ये तो क्लियर हो गया है। राहुल गांधी ने यह स्पष्ट कर दिया कि हम आपके पिछलग्गू नहीं है, हम चुनाव लड़ेंगे अपने बलबूते। कांग्रेस को चाहिए दो चीजें हैं। कांग्रेस को अगर जीतना है तो उसे पहला संगठन बनाना होगा। जी। दूसरी बात यह है कि अगर कांग्रेस का जो जनाधार था कहाँ गया, आरजेडी और ये लोग क्षेत्रीय दलों ने, जो क्षेत्रीय दल है, कभी राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी थी, पूरे देश में उसका शासन था, उसका जनाधार था, जनाधार इन छोटी छोटी पार्टियों ने खत्म कर दिया। बिल्कुल। जो कांग्रेस का जनाधार था, वो जो हिंदू मानसिकता के लोग थे, या तो भाजपा में चले गए या अपनी पार्टी बना ली, अपनी पार्टी बना ली। अब उत्तर प्रदेश में जो जनाधार था बसपा में चला गया, समाजवादी पार्टी में चला गया, और जो छोटे छोटे दल हैं उनमें चला गया। धीरे धीरे संगठन भी उनका खत्म होता चला। बंगाल में भी यही हुआ। बिल्कुल। तो सबसे पहले यह है, जरूरी है कि आप संगठन बनाइए और लगातार जनता के बीच आप दिखते रहिए। और दूसरी चीज, जो दल है, जो संगठन है, उसका जो मतभेद है वो बाहर नहीं आना चाहिए। जैसे भाजपा में कभी बाहर नहीं आता। ऐसा नहीं कि भाजपा में आपसी मतभेद नहीं होंगे, जब चार बर्तन है तो खड़केंगे। बिल्कुल। लेकिन वो खड़कना जो है बाहर नहीं आता। कांग्रेस में ये अनुशासन है, बीजेपी में अनुशासन, कड़ा अनुशासन, और सबको ये करना पड़ेगा। अगर भाजपा के मुकाबले में खड़ा होना है तो सबको एक तो संगठन और फिर कड़ा अनुशासन, ये बहुत जरूरी है। तो आज की चर्चा का जो हमारा निष्कर्ष निकला है वो यही कि अगर कांग्रेस या किसी भी पार्टी को जीतना है तो उनका संगठन मजबूत होना चाहिए, जैसा कि हमें पता चला। बाकी और चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।